यो सही है ना? जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। हाउ टू गो वायरल लाइक थारा भाई जोगिंदर। देखो यार, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें वायरल होना है और तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम वायरल हो सकते हो, तो किसी बड़े क्रिएटर का हाथ पकड़ लेना चाहिए। कुछ इसी तरीके से छारा भाई नहीं है, कुछ इसी तरीके से थारा भाई जोगिंदर ने भी यही चीज करी। पहले 6 महीने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ अपनी छाती पीटी और वायरल होने की पूरी कोशिश करी, पर वायरल नहीं हो पाया। तो उसने बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को टारगेट करना चालू कर दिया, उनको धमकियां देने लग गया और उनको मजबूर करा दिया कि वो उसे रोस्ट करे। अब भाई पब्लिक को तो मजे आ रहे ना, उनको क्या मतलब कौन वायरल हो रहा है कौन नहीं हो रहा, पर यहाँ पर थारा भाई जोगिंदर ने बहुत तेज दिमाग चलाया और वायरल होने की पूरी कोशिश करी। यहीं पर हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर खुद कैपेबिलिटी नहीं है वायरल होने की, तुम कंटेंट डाल रहे हो, तो किसी को पकड़ लो भाई, किसी का हाथ पकड़ लो और वायरल होने की पूरी कोशिश कर लो। क्या पता तुम इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वायरल हो जाओ। अब मैं थारा भाई जोगिंदर को वायरल क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को समझो। थारा भाई जोगिंदर ने एक बवंडर नाम की चीज फैला दी थी पूरे सोशल मीडिया पर कि बवंडर लाऊंगा टाइप्स ऑफ, ये सब चलता रहता है भाई। इसके हर लाइफ में यही चीज होती है कि बवंडर आएगा। कहा था ना बवंडर आएगा बवंडर। और वैसा ही कुछ बेकार सा बवंडर आया था कुछ 20 दिन पहले, और उस बवंडर पर इतने ज्यादा व्यूज आए कि मैंने पर्सनली जब वो पहली बार देखा बवंडर, तो भाई मैं हैरान हो गया कि इतने व्यूज आ भी सकते हैं। जब मैंने ये बवंडर पहली बार देखा था तो भाई 12 मिलियन व्यूज मात्र 6 दिन के अंदर आ गए थे, और अब इसके ऊपर 17 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं भाई, और रेगुलरली इस पर व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक बार बवंडर आया, उसके बाद थारा भाई जोगिंदर ने बोला अब मैं तूफान नहीं यार, कुछ और नाम बोला था, क्या नाम था उसका, हाँ, अब मैं भूचाल लेकर आऊंगा, और वही भूचाल भी आया और उस पर भी मिलियंस में व्यूज गए। अगर तुम अपने कंटेंट के दम पर वायरल हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तुम्हारा खुद का नाम भी बनेगा और तुम बहुत तगड़ा पैसा भी कमाओगे। पर अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई तुम्हारे पास वो कंटेंट की कैपेबिलिटी नहीं है, तो भाई किसी का हाथ पकड़ो और भागने की कोशिश करो। क्या पता जो भाग रहा है उससे भी तेज तुम भागने लग जाओ। हालांकि थारा भाई जोगिंदर को कैरी मिनाटी ने एक बार भी रोस्ट नहीं करा, फिर भी थारा भाई जोगिंदर अपने बेकार से बवंडर वाले गाने प्लस अपनी हर लाइव स्ट्रीम में एक चीज कैरी मिनाटी को हमेशा टैग करता है और उसका नाम जरूर लेता है, क्योंकि उसे ये चीज पता है कि अगर कैरी मिनाटी ने उसे रोस्ट कर दिया तो बहुत 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 ज्यादा तेजी से वायरल हो जाएगा। पर ऐसा कैरी मिनाटी कर ही नहीं रहा, पर उसे कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि अगर कैरी मिनाटी मुझे रोस्ट नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगर्ड इंसान जैसे बड़े बड़े रोस्टर से उसने अपने आप को रोस्ट कराया, ऑडियंस गेन करी और अपने आप को वायरल कराने की पूरी कोशिश करी। हालांकि ये ज्यादा टाइम तक वायरल नहीं रहेगा, पर उसने अपनी हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट कर ली, इतने ज्यादा व्यूज गेन कर लिए कि भाई मतलब भाई 17 मिलियन व्यूज से तुम सोच लो भाई कितना पैसा कमा लिया होगा उसने। मेरे पूरे चैनल पर नहीं है इतने व्यूज जितनी उसके उस गाने पे आ गए। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो है मेक कंटेंटलेस ऑडियंस। देखो यार, ये चीज तो मैं पहले पॉइंट में तुम लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि ये चीज तुम तभी यूज करना जब तुम्हें ये लगता है कि तुम कंटेंट के थ्रू वायरल नहीं हो सकते। और जब तुम कंटेंट के थ्रू वायरल नहीं होगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारे पास कंटेंटलेस ऑडियंस होगी तभी तुम वायरल होगे। कंटेंटलेस ऑडियंस का मतलब ये है कि भाई वो ऑडियंस जिसको तुम्हारे कंटेंट से मतलब नहीं है, बस तुमको देखने आती है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब शॉर्ट पर लोग कंटेंट देखने नहीं आते, बस स्क्रॉल करने आते हैं। कुछ इस तरीके का इस्तेमाल थारा भाई जोगिंदर ने भी करा। अब तुम लोग बोलते हो यार थारा भाई जोगिंदर तो यूट्यूब शॉर्ट यूज ही नहीं करता। भाई थारा भाई जोगिंदर यूट्यूब शॉर्ट यूज नहीं करता तो क्या हुआ, उसने इंस्टाग्राम रील्स का यूज करा। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट भाई सिमिलर सी चीजें हैं, स्क्रॉल ही करता रहता है व्यूअर। और कुछ इसी तरीके से थारा भाई जोगिंदर छाती पीट और नहीं पीट पा रहा भाई, मेरी छाती दर्द कर गई। कुछ इसी तरीके से थारा भाई जोगिंदर ने अपनी छाती पीट के अपनी ऑडियंस इतनी ज्यादा ब्रॉड कर दी कि वो ऑडियंस थारा भाई जोगिंदर की ऑडियंस, लिटरली थारा भाई जोगिंदर की ऑडियंस इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक पहुंच गई, और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक उसकी ऑडियंस पहुंच गई और अपने आप को रोस्ट करा लिया वायरल होने के चक्कर में। बेसिकली थारा भाई जोगिंदर का सबसे बड़ा एम था बिग बॉस में आना। हालांकि वो बिग बॉस में नहीं आ पाया, फिर भी काफी हद तक वो वायरल जरूर हुआ। देखो यार, अगर तुम्हें बड़ा क्रिएटर बनना है तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना, तुम्हारे पास एक पीरियड ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पर तुम वायरल हुए हो। फॉर एग्जाम्पल थारा भाई जोगिंदर का ये चल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, जो बहुत बड़ा क्रिएटर भुवन बाम भाई, बीबी की वाइन सब जानते हैं भाई, ढिंडोरा लॉन्च करा, अभी भी वायरल हुआ ढिंडोरा की वजह से। और जब उसका यूट्यूब करियर स्टार्ट हुआ था उस समय उसकी एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुई थी। तीसरा भाई, इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, इंडिया का ही नहीं भाई एशिया का सबसे बड़ा क्रिएटर, उसकी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो भाई 5 दिन में 80 मिलियन से ज्यादा व्यूज लेकर गई थी। हालांकि उसके बाद डिलीट हो गई थी, उसके बाद उसने यलगार निकाला और वो भी उसका वायरल हुआ, और इसी तरीके से वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर बन गया था मात्र
25 से 30 दिन के अंदर ही। तो आई होप तुम लोग समझने की पूरी कोशिश कर रहे होगे और तुम्हें ये वाला पॉइंट भी समझ आएगा कि भाई एक बार एक पॉइंट पर वायरल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तुम्हें बड़ा क्रिएटर बनना है किसी भी फील्ड में। कुछ नहीं तो भाई थारा भाई जोगिंदर से ही सीख लो यार, इससे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आई होप तुम लोग को भाई समझ आ रहा होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और जिन लोगों को नहीं पता भाई हमारे इस चैनल पे चल रहा है प्रमोशन, डेली चैनल प्रमोशन चल रहा है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना वीडियो के नीचे, क्योंकि वहीं से मैं रैंडम पिकर से बंदा उठाने वाला हूँ और वायरल हो जाओ भाई। कुछ सीख लो थारा भाई जोगिंदर से। बाय बाय।